हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कैन इंडियन ब्लॉग्स। 3 महीने से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, बट लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने के चक्कर में ब्लॉगिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा था। अब ऐसा है कि मेरे को कनाडा आए 15 महीने पूरे हो चुके हैं, यानी 1 साल 3 महीने। पिछला 1 सवा साल मेरा कैसा रहा, क्या क्या स्ट्रगल मैंने फेस की, ये सब मैं आपको साथ साथ में बताते आया हूँ। मेरी पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, मेरी कॉलेज लाइफ के बारे में हमने डिस्कशन किया। लेकिन क्योंकि अब मेरा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मैं पार्ट टाइम से फुल टाइम पे ट्रांजिट हो रहा हूँ। अपनी जॉब्स हंटिंग अभी भी चालू है मेरी, क्योंकि फुल टाइम जॉब मुझे चाहिए, अभी तक मिली नहीं है। और क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या क्या लीगलिटीज़ के साथ मुझे डील करना पड़ रहा है कनाडा में, इस बारे में आज का ब्लॉग रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। So look at how their batting started. They batted really well to start the game off. तो दोस्तों ऐसा है कि जब मैं इंडिया में था, और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, खास करके मैं फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स यहाँ आने वाले हैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। सो आपकी और मेरी सोच बिल्कुल सेम चल रही है। आप जो इस टाइम पे सोच रहे हैं और उस टाइम पे मैं जो सोच रहा था, हमारे दिमाग में ये था कि भाई कनाडा जाएंगे, जो भी हमारा पढ़ाई का पीरियड होगा पढ़ाई करेंगे, साथ साथ में पैरेलल पार्ट टाइम जॉब्स करते रहेंगे, और जैसे ही हमारी पढ़ाई खत्म होती है हम फुल टाइम जॉब पे चले जाएंगे। ईजिली स्मूथली सारी प्रोसेस हो जाएगी और धीरे रह के अच्छे पैसे कमाने लग जाएंगे। बट क्या है कि हम बहुत नेव तरीके से सोचते हैं इस चीज़ को, हम उसके एंगल्स नहीं देखते। कनाडा आके पढ़ाई करना, पार्ट टाइम जॉब करना, घर बैलेंस करना, खाना बनाना, सारी चीज़ें एक साथ करना, और ये तब जब आप आज तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, या फिर आपके लिए बाकी लोग ये सारा काम करते हुए आए हैं, पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ करते आए हैं, मम्मी खाना बना देती थी, पापा सारा फाइनेंशियल ध्यान रख लेते थे। वो सब छोड़ के अचानक से आप ट्रांजिट हो जाते हैं इस पीरियड में, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट तो हैं लेकिन फाइनेंशियल खर्चे, खाना, जॉब, सारी चीज़ें आपको खुद देखना है, पढ़ाई। सो पीरियड इतना इजी नहीं होता। थोड़ा सा आप अपना अगर पहले से प्रिपेयर होके आते हैं इंडिया से, सो आपके लिए इजी रहेगा। अब ऐसा है कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम कनाडा आएंगे, पार्ट टाइम जॉब नहीं भी करते तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ाई में ध्यान दे देंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छी डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो तुरंत हमको तो जॉब मिल जाएगी, फिर कमाते रहेंगे, लोन उतारते रहेंगे। बट ऐसा है कि जो लोग ये मेंटालिटी लेके आए थे और जो मेरे कांटेक्ट में भी थे, उन लोगों को भी अब रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, अगर हमने पार्ट टाइम जॉब कर ली होती ना तो अभी सर्वाइवल के लिए रोना नहीं पड़ता। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपकी पढ़ाई खत्म होती है, फुल टाइम जॉब ढूंढना इतना इजी नहीं होता। मतलब आप डेफिनेटली एप्लीकेशंस तो करते रहेंगे, आपको जॉब्स भी नजर आएंगी, बट क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर है भी तो उतना नहीं है जितना कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। कई बार आपके पास कोई स्किल नहीं है, कई बार इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो रहे हैं। बहुत से रीजंस होते हैं जब आपको फुल टाइम जॉब्स नहीं मिलती। अब वो रीजन को पकड़ के आप चलते रहेंगे और आप घर बैठे बैठे बस रोते रहेंगे कि जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, तो फिर एक दिन यू विल रन आउट ऑफ योर मनी, राइट, यू विल रन आउट ऑफ योर सेविंग्स। सो मेरा कहने का मतलब ये है बेसिकली कि आप ये मत सोच के आए कि बिल्कुल हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ लेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे और बस उसी में से हमारा तो हो जाएगा, पार्ट टाइम जॉब की जरूरत नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट क्योंकि कनाडा में जो भी फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स आते हैं, जो भी पहली पीढ़ी होती है अपनी फैमिली से बाहर आने वाली, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, टूट के काम करना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू डील विथ योर फाइनेंसेस। और जैसे ही आपकी जॉब लग जाएगी, आई एम वेरी श्योर कि आप पुरानी सारी लोन है या जो भी आगे का आपके खर्चे हैं वो आप निकाल लेंगे। बट तब तक का टाइम आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है। मेरे लिए भी अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, आपके लिए भी रहेगा। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, डोंट टेक इट वेरी लाइटली कि हाँ हम तो देख लेंगे, तुम्हारी स्ट्रगल हमारी स्ट्रगल सबकी अलग होती है, ऐसा नहीं है। मैं हर एक इंडियन के लिए बात कर रहा हूँ, हर एक मतलब कोई भी स्टूडेंट जो बाहर आ रहा है अपना घर छोड़ के फर्स्ट टाइम, उसके नज़रिए से बात कर रहा हूँ। और सच यही है कि मतलब जो भी है आपको फिगर आउट करना ही पड़ेगा खुद अपने आप, क्योंकि कोई यहाँ पे आपके बैठ के हेल्प नहीं करने वाला, कोई आपके सगे नहीं बैठे हुए यहाँ पे कि हाँ भाई ठीक है चल रहा है तू कर ले, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है तुझे। घर वाले आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, बट आप जानते हो कि वो कितनी दूर बैठे हैं आपसे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वो फाइनेंशियली मदद कर देंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको यहाँ पे खुद फिगर आउट करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपको रूममेट्स अच्छे नहीं मिलते, आपको घर छोड़ के जाना पड़ता है, या फिर नवा घर ढूंढना। बाय द वे न्यू अपडेट, मैंने भी अपना घर अभी चेंज किया है। सो फिलहाल कनाडा में मेरा स्टेटस है अप्लाइड वर्क परमिट, जिसका मतलब ये है कि अभी 197 डेज पीरियड चल रहा है।
197 डेज के बाद मुझे मेरी वर्क परमिट मिलेगी। बट मीनवाइल ऐसा नहीं है कि मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता। मैंने जब अप्लाई किया था वर्क परमिट के लिए तो मुझे एक एप्लीकेशन नंबर मिला था जो मैं कंपनी में सबमिट कर सकता हूँ और कभी भी अपना फुल टाइम वर्क चालू कर सकता हूँ। बट मीनवाइल जब तक मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए कुछ फ्रूटफुल कोर्सेज कर रहा हूँ कोर्सेरा पे, जैसे कि कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो गया या फिर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो आगे जाके आपको आपकी करियर में हेल्प कर सकता है। क्योंकि क्या है कि जब तक आप फुल टाइम जॉब पे नहीं जाते, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है। आप पार्ट टाइम जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको इस तरह से डिवाइड करेंगे 3 या 4 दिन आप अपना पार्ट टाइम काम करते रहें और बाकी का जो टाइम मिलता है वो आप इस तरह से डिवाइड करेंगे। आप कुछ टाइम जॉब ढूंढने में डेडिकेट करें, कुछ टाइम आप कुछ कोर्सेज करने में डेडिकेट करें। और एक अच्छा ऑप्शन ये है कि जब आपको PR फाइल करना होता है तो आपको IELTS जनरल देनी पड़ती है, एकेडमिक स्कोर आपका वैलिड नहीं कहलाता। तो मीनवाइल अगर आपके पास टाइम है और आप प्रिपेयर करके IELTS दे देते हैं तो वो स्कोर आपका 2 साल तक रहेगा। सो इन केस अगर आपको जॉब मिल जाती है और आप 1 साल CEC कैटेगरी के लिए लाइक एक्सपीरियंस ले लेते हैं, सो यू कैन जस्ट फाइल फॉर योर PR। अगर आप चाहें तो अपना वेस्ट स्कोर भी करवा सकते हैं इंडिया से, क्योंकि जब आप इंडिया का बैचलर स्कोर यहाँ पे कन्वर्ट कराएंगे तो आपको वेस्ट के थ्रू करवाना पड़ेगा। सो वो सब चीज़ों के साथ अब अगर आप प्रिपेयर्ड रहते हैं, सो जैसे ही आपकी PR फाइल करने की बारी आती है आपको कोई भी लाइक अड़चन नहीं आएगी आगे जाके। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि आप टाइम वेस्ट ना करते हुए अगर काम भी करते रहे साथ साथ में और कुछ ना कुछ अपनी प्रोफेशनल स्किल्स भी डेवलप करते रहे, ताकि आगे जाके आपको जॉब में बहुत हेल्पफुल रहेगी ये चीज़। सो अगर आप अपनी नेव थिंकिंग को पीछे रख के वेल प्रिपेयर्ड होके आएंगे, सो मेरी तरफ से आपको गुड लक है जी, वेलकम है जी। और अगर नहीं सो फिर बी प्रिपेयर्ड कि आप यहाँ पे बहुत बड़ा सरप्राइज फेस करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।